2024-25 के लिए अनुप्रीत कोचिंग योजना की जो रिवाइज्ड जो लिस्ट थी वो कल शाम को है वो जारी हो गई है। इससे पहले जो 24 अप्रैल को एक लिस्ट आई थी उसके बाद में उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया था। इसी के साथ ही ये जो लिस्ट है वो 26 अप्रैल को आ गई थी, लेकिन कल शाम को ये 7 बजे है वो जारी हुई है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं। कुछ बच्चों के हैं वो सिलेक्शन इसमें नहीं हुए जो कि पहली वाली लिस्ट में हुए थे, और अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें बच्चों की संख्या है वो ज्यादा हो गई है पास होने वालों की। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है अब उनको क्या करना है, जी हाँ 26 को रिजल्ट आउट हुआ है तो आप 26 में आप 10 जोड़ लीजिए तो ये 7 मई बैठता है। तो आपको 7 मई से पहले अपनी जो कोचिंग है वहां जाके बायोमेट्रिक दे के एडमिशन लेना होगा, क्योंकि इसमें साफ लिख रखा है रूल में कि रिजल्ट आउट होने के बाद में आपको 10 दिन के भीतर संबंधित कोचिंग के अंदर आपको बायोमेट्रिक देनी होती है, एडमिशन लेना होता है। इसके बाद के अंदर है वो कोई भी कोचिंग है वो आपका एडमिशन नहीं कर पाएगी। तो जिनका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आ गया है वो जाके है वो अपनी कोचिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं, भले ही आपके पास कॉल आया हो या फिर नहीं आया हो, आपको सामने से जाके है वो एडमिशन लेना होगा। अब बात कर लेते हैं कि रिवाइज्ड लिस्ट कहाँ है। तो इससे संबंधित जो रिवाइज्ड जो लिस्ट है वो अपने इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको रिवाइज्ड लिस्ट है वो उसमें मिल जाएगी। सभी कोर्सेज की आ गई है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि पटवार की नहीं मिली है, कुछ कहेंगे कि भाई आरएस वाली नहीं मिली है, कुछ कहेगा कि नीट वाली नहीं मिलेगी। सारी जो जितने भी कोर्स है उन सब की लिस्ट है वो आ गई है। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि एक सवाल इसमें ये आ रहा है कि जो पहले कोई बच्चा जो सिलेक्टेड था वो इस लिस्ट से हट गया है तो अब वो क्या करे। जी हाँ, इसके लिए वो 181 पे कॉल कर सकता है या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है वहां जाके बात कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है कि पहले मेरा लिस्ट में नाम था अब ये हट क्यों गया, पहला। दूसरा, इसके अंदर अगर आप स्टेटस देखोगे तो पहले इंस्टीट्यूट चेंज वाला स्टेटस आ रहा था इसके अंदर, अब वो इंस्टीट्यूट चेंज वाला ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। तो अब आपको जो कोचिंग मिली है अब आपको वही ज्वाइन करनी पड़ेगी। तीसरा, इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि जैसे मान लो अभी जैसे मैं बात करूं, जैसे कांस्टेबल की जो सीटें थी वो 2400 सीटें थी। पहली जो लिस्ट आई थी 24 अप्रैल को, उसके अंदर जो पास हुए थे बच्चे उसके बाद में 600 सीटें बच गई थी उनकी। तो अब जो दूसरी रिवाइज लिस्ट आई है उसके अंदर अब 300 सीटें ही बची हैं। एक रफली मैंने आइडिया लगाया है कि 2400 सीटों में से 300 सीटें हैं वो बची हैं, 2100 सीटों के आसपास है वो रिजल्ट इसमें आ गया है। तो ये जो 300 सीटें बची हैं इसके लिए एक लिस्ट है वो और भी आएगी। अब जो 3 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जो फॉर्म भरे थे अभी उनकी लिस्ट नहीं आई है, तो उनकी लिस्ट है वो बाद में भी आएगी। तो ये 300 सीटें ये उनसे भी रिकवर हो सकती हैं, या फिर ये है कि अगर किसी का अभी भी अप्रूवल बाय डीएलओ आ रहा है और इस फाइनल लिस्ट में नहीं आया तो उसको वेट करने की जरूरत है। उन 300 के अंदर है वो उसका नाम भी आ सकता है। अब आप अपने कोर्स से रिलेटेड है वो चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो रीट के अंदर 2800 सीटें थी, अब जो रिजल्ट आया वो कितनी सीटों पे आया है तो आप काउंट कर सकते हैं। अगर उसमें सीटें बची हैं तो एक लिस्ट है वो और आएगी। इसमें कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है वो अपना जो SSID वहां जाके चेक कर रहा है डिटेल्स के अंदर अपनी, तो उसका इंस्टीट्यूट है नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, NA लिखा हुआ आ रहा है कि उसका इंस्टीट्यूट नहीं दिया गया है। जबकि फाइनल जो लिस्ट अभी जो आई है संशोधित होने के बाद उसमें उस बच्चे का नाम है, तो उसको 2 से 3 दिन वेट करने की जरूरत है। जो ही रिजल्ट अपडेट होएगा तो उसके आगे जो SSID के अंदर रिजल्ट के अंदर NA नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट नेम के आगे वो फिल हो जाएगा, वहां पे कोई न कोई इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। उसके बाद ही आपको है वो संबंधित इंस्टीट्यूट में जाके आपको है वो अपनी जो बायोमेट्रिक है वो देनी होगी। अब इसी के साथ एक सवाल और आता है इसमें हॉस्टल के लिए। तो जी हाँ, हॉस्टल के लिए आपको जो 40,000 रुपए हैं वो सिर्फ कुछ जो कोर्सेज हैं उनके लिए ही मिलेंगे। जैसे कि 1 साल जिन भी कोर्सेज की कोचिंग है वो 1 साल के लिए होती है। जैसे मान लो UPSC हुई, इसके अलावा मान लो नीट हुई, JEE हुई, IIT हुई, CUT हुआ, क्लेट का एग्जाम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कोर्स की अवधि है वो 1 साल है या फिर इससे ज्यादा है, तब तो आपको हॉस्टल सुविधा है वो 40,000 रुपए मिलेगी। अदरवाइज अब इसमें चांसेस कम है कि आपको हॉस्टल सुविधा मिलेगी। जैसे कि मान लो कोई कहते कि पटवार का एग्जाम हुआ, वीडियो का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, तो क्या उसमें हॉस्टल मिलेगा क्या? तो संभावना ये है कि इसमें आपको हॉस्टल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आप अपने जो संबंधित कोचिंग है ऑफलाइन में वहां जाके पता कर सकते हैं कि क्या इनके लिए वो लोग हॉस्टल रख रहे हैं या फिर नहीं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।